हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है और डिफरेंट लिंग्विस्ट ने लैंग्वेज को कैसे डिफ़ाइन किया है, और हम कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको देखेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लैंग्वेज इटसेल्फ क्या है। लैंग्वेज जो है वो हमारे पास एक बुनियादी सोर्स है, एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम अपनी जो ह्यूमन कल्चर है उसको ट्रांसफ़र करते हैं आने वाली नस्लों को। और उसमें फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। हम उसको कहानियों के ज़रिए करते हैं, उसके ऊपर लिटरेचर लिखते हैं, उसके ऊपर पोइट्री सॉरी लैंग्वेज में पोइट्री करते हैं, या और जो इंसानी अदब या तहज़ीब का हिस्सा है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लैंग्वेज जो है उसको आगे मूव करते हैं, और ये सारा कुछ अपनी लैंग्वेज जो है उसमें प्रिजर्व भी करते हैं। तो इंसान जो है वो बाकी जितने भी मखलूक़ात हैं उनमें सबसे ज़्यादा अशरफुल मखलूक़ात है, या वो डिफरेंट इसी बुनियाद पर है कि उसे ज़बान जैसी नेमत जो है वो अता की गई है, और वो लैंग्वेज की बुनियाद पर ही आज इतनी तरक्की जो है उसको पहुंचा है। डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज की अगर बात करें तो साइफर डिफाइंस करता है लैंग्वेज को। लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced symbols। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें इस डेफिनेशन की, तो इसमें कुछ बुनियादी बातें जो है वो साइफर ने बताई हैं। पहली बात तो ये है कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी जो तख्लीक है उसके लिए है, यानी कि जो इंसान है कैसी मखलूक है, लैंग्वेज सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकती है। मतलब जानवर नहीं कर सकते, परिंदे नहीं कर सकते, या और जो मखलूक़ात हैं उनमें से कोई भी मखलूक जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लैंग्वेज जैसी जो खासियत है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के अंदर पाई जाती है कि वो लैंग्वेज जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। और वो उसकी वजह ये है कि कुछ खसूसियात या कुछ ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कि इंसान में मौजूद हैं। जानवरों में क्योंकि वो खसूसियात या वो फ़ीचर्स नहीं हैं, तो वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि इंसानों का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो जानवर जो हैं उनको उनकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहेंगे, लैंग्वेज नहीं कहेंगे। लेकिन इंसानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो लैंग्वेज कहलाती है। मज़ीद ये कि जो लैंग्वेज है कोई भी बच्चा उसको विरासती तौर पर अपने वालिदैन से नहीं लेता। कोई भी लैंग्वेज दुनिया में कहीं पे भी है वो विरासती तौर पर अगली जनरेशन तक जो है वो मुंतकिल नहीं होती। अगर कोई एशियंस जो हैं पेरेंट्स हैं वो उनका बच्चा जो है वो यूरोप में अगर पलता बढ़ता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर तरीके से जो है वो सीखेगा, ना कि वो यहाँ की एशियन, चाहे वो उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, या कोई भी लैंग्वेज है वो नहीं सीखेगा, क्योंकि ये विरासती तौर पर नहीं मिल रही उसको, वो उस इन्वायरमेंट से हासिल कर रहा है। और जो एक्विजिशन है वो प्योरली क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट है, तो इस वजह से ये कभी भी विरासती तौर पर ट्रांसफ़र नहीं होती। बच्चा सोसाइटी से जो है वो उस लैंग्वेज को हासिल कर रहा होता है। अगली डेफिनेशन जो है वो हॉल की है। हॉल जो है वो उसमें ये बताता है कि लैंग्वेज इज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर बाय ह्यूमन्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ हैबिचुअली यूज्ड ओरल ऑडिटरी सिंबल्स। ये जो डेफिनेशन है ये डिफरेंट है जो साइफर ने किया उससे। इसके अंदर हाल ये पॉइंट आउट करता है कि जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टम है। किस चीज़ का? साउंड का सिस्टम है। और उस साउंड का सिस्टम जो है वो आर्टिकुलेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। स्पीकर जो है वो आर्टिकुलेट करता है साउंड्स को, और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और फिर एक ऑडिटरी सिस्टम इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि इंसान जो है वो आवाज़ों को सुनते हैं, और वो आवाज़ें जो हैं वो उसके ब्रेन तक जाती हैं, और ब्रेन उनको इंटरप्रिटेशन करता है और उनके मीनिंग्स जो है उनसे अखज़ करता है। तो साउंड जो है वो हमारे
हमारी ईयर ड्रम तक आती है। हमारा ईयर ड्रम जो है वो उसको आगे जो है वो मुंतकिल करता है, जहाँ पर वो न्यूरॉन्स में चेंज हो जाते हैं और फिर माइंड तक जाता है, और माइंड जो है उसको इंटरप्रेट करता है और फिर उसको मीनिंग्स जो है वो देता है कि इस साउंड का मतलब जो है वो क्या है, और फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। नॉम चॉम्स्की जो है वो ये डिफाइन करता है कि a language is a set of sentences ईच फाइनेट इन लेंथ, कि हर एक जो सेंटेंस है वो एक सर्टन एलिमेंट्स जो है उन पर मुश्तमिल होता है, तो वो फाइनेट है। एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ए फाइनेट सेट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये कि वो एंड कंस्ट्रक्टेड आउट एन इनफाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे होगा कि वो ढेर सारे सेंटेंसेस जो है वो बना सकता है। कि स्ट्रक्चर जो है वो लैंग्वेज का, सपोज कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो किसी एक जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये एक फाइनेट स्ट्रक्चर है। अब इसी एक फाइनेट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो बेतहाशा सेंटेंसेस, इसी स्ट्रक्चर के बेतहाशा सेंटेंसेस जो है वो बना सकता है। तो ये इनफाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो चॉम्स्की यहाँ पे बयान ये करता है कि कोई एवरी सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस जो है उसका एक स्ट्रक्चर है जो कि कुछ महदूद लिमिटेड जो एलिमेंट्स हैं उन तक होता है, और उस महदूद या लिमिटेड एलिमेंट से वो इनफाइनाइट सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट कर सकता है। इनफाइनाइट सेंटेंसेस आउट ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स। एलिमेंट फाइनेट्स हैं, थोड़े से हैं, उससे वो लामहदूद इनफाइनेट जो है वो सेंटेंसेस जो है उनको क्रिएट कर सकता है। वार्दव ये कहता है कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स जो हैं उनका सिस्टम है जिससे इंसान कम्युनिकेट करते हैं। प्लोच और ट्रैगर के मुताबिक लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स जो हैं उनका एक सिस्टम है, और इन्हीं के थ्रू सोशल ग्रुप्स जो हैं उसमें लोग कोऑपरेट करते हैं, यानी कम्युनिकेट करते हैं। सो लैंग्वेज जो है is the system of human communication by means of a structured arrangement of sounds to form larger units, morpheme, words and sentences. अगर हम इन डेफिनेशंस की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो वो ये जो डेफिनेशंस हैं जो सिस्टम्स वाली, वो ये कहती हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टम्स। ऐसे नहीं है, ये हैपहाज़र्ड नहीं है, ये एक जबल फॉर्म में नहीं है। जितने भी सेट ऑफ लैंग्वेज एलिमेंट्स हैं वो एक तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जैसे साउंड्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं वर्ड बनाने में, वो मेक वर्ड्स, फिर लेटर साउंड्स आर यूज टू मेक वर्ड्स एज लेटर्स, सिंबल ऑफ साउंड है। जैसे CATR कनेक्टेड टू मेक वर्ड कैट। सो वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं फ्रेजेस में, जैसे क्यूट एंड कैट है, आर कनेक्टेड टू मेक नोन फ्रेज क्यूट कैट, फ्रेजेस आर ज्वाइंट टू मेक सेंटेंसेस। तो हर एक जो सिस्टम है, हर एक जो सेट है लैंग्वेज का, वो एक तरतीब के साथ, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक वे जो है उसके साथ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। मज़ीद अगर हम देखें तो इन सेंटेंसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स। जैसे द सेंटेंस माई कैट इज़ क्यूट, ये एक्सेप्टेबल है, ये प्रोमीटर्स प्रिंसिपल्स जो हैं इंग्लिश ग्रामर के उसको फॉलो करता है। लेकिन कैट इज़ माई क्यूट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसको वायलेट कर रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो जो लैंग्वेज है वो सिस्टम है, एक सिस्टम इस सेंस में है कि साउंड्स जो हैं यानी जो लेटर्स हैं वो मिलके वर्ड बनाएंगे, वर्ड मिलके फ्रेज बनाएंगे, फ्रेज मिलके क्लॉजेस बनाएंगे, क्लॉज से आगे सेंटेंसेस बनेंगे, और सेंटेंसेस जो हैं वो ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसी तरह आगे डर्मशायर ये कहता है कि लैंग्वेज इज़ अनडाउटेडली ए काइंड ऑफ मीन्स टू कम्युनिकेट, एक सोर्स है, एक ज़रिया है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। और ये क्या करता है, ये कुछ प्राइमरली वोकल सोर्स जो है उन पर मुश्तमिल होता है, और वो आर्टिकुलेटरी, सिस्टमेटिक, सिंबॉलिक या आर्बिट्रेरी होते हैं। यानी कि वो जो साउंड्स हैं वो सिस्टम के हिसाब से आर्टिकुलेट है, ये पहले बात हो चुकी है। सिंबॉलिक होती है, हर एक साउंड जो है उसको एक सिंबल दिया गया है, और वो आर्बिट्रेरी होता है, उसका कोई डायरेक्ट जो है वो
लॉजिकल रिलेशन नहीं होता उस ऑब्जेक्ट के साथ जिसके लिए वो वर्ड यूज़ किया जा रहा है। अगर इसको इस डेफिनेशन को देखें तो इसके मुताबिक लैंग्वेज जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड अप्रोप्रिएट कंप्रिहेंसिबल वे ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया है, मतलब इससे बेहतर सोर्स शायद है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा सोर्स है, पावरफुल सोर्स है, जिससे आप दूसरी जनरेशन्स जो है उनको अपनी लैंग्वेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, सॉरी अपना कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू लैंग्वेज। आपकी सोसाइटी जो है वो सरवाइव करती है, उसकी एक हिस्ट्री जो है वो सरवाइव करती है। तो लैंग्वेज जो है वो लायबल टू अंडरगो चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, के वक्त के साथ लैंग्वेज बदलती है जी। अगर नहीं बदलेगी तो वो वहीं पर सस्टेन कर जाएगी, सस्टेन कर जाएगी तो वो आने वाले वक्त जो है उसके हिसाब से नहीं चल पाएगी, तो फाइनली वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लाइन के मुताबिक जो है, जॉन लाइन के मुताबिक लैंग्वेजेस आर द प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, बुनियादी सोर्स ही यही है जी लोगों के दरमियान बातचीत करने का। एक किसी भी सोसाइटी जो है उसमें कोई भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो, उनमें जब भी लोग बात करते हैं तो वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बुनियादी जितनी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके लिए जो बुनियादी सोर्स है उसकी सिविलाइजेशन का वो लैंग्वेज ही है। तो जितनी भी यहाँ पर एफर्ट की गई है, जितनी हमने यहाँ पे पढ़ी है डेफिनेशन, जितनी लिंग्विस्ट जो है उन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है लैंग्वेज को, तो कोई भी बंदा जो है वो इस अंदाज से नहीं डिफ़ाइन कर पाया कि वो सफिशेंट हो, कि वो हर एक जो फैक्टर है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है वो उसको सबअप कर सके अपनी डेफिनेशन के अंदर। तो जितने भी फैक्टर्स हैं लैंग्वेज के एलिमेंट्स के हैं या सोशल फिनोमिना उसमें आ जाता है, उनको किसी एक डेफिनेशन में इकट्ठा करना जो है वो मुमकिन ही नहीं है। सो ये जो डेफिनेशंस का हमारा टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आई होगी। हमने इसको आसान अंदाज पे जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे।